साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का पूरा उपदेश अर्जुन से कहा, लेकिन उन्होंने देखा कि अर्जुन ने इसके बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया। तब अंत में उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो ये गुह्य से गुह्य, गूढ़ से गूढ़ ज्ञान है वो मैंने तुझको दे दिया, और अब तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा ही कर। और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनको बताया कि ये जो संपूर्ण गोपनीय ज्ञान है ये मैंने तुझको इसलिए बताया क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन से एक बार फिर ये कहा कि तू सारे संशयों को छोड़कर मेरे अंदर भक्ति पैदा करने वाला हो, मेरे अंदर भक्ति रख, मेरे वचनों को सुन, और इससे तेरा कल्याण होगा। और इसके उपरांत आज के इस एपिसोड में श्लोक संख्या 66 में देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अपनी बात को और आगे अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात ये कही कि तू संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मेरी ही शरण ग्रहण कर। मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ, और मैं क्या करूँगा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये विश्वास दिलाया और ये कहा कि तू अपने सब कर्मों को, जो भी तेरे कर्म हैं, सबको तू मुझ में अर्पण करके केवल एक मेरी शरण हो जा, और मैं तुझको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू इसलिए शोक मत कर, किसी प्रकार की चिंता मत कर। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ चीज़ें और कही, क्योंकि अब ये गीता का लगभग समापन की ओर है गीता पाठ, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कुछ एक प्रकार से जिन्हें इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, कुछ एक बातें इस गीता पाठ के बारे में कह रहे हैं। और यहाँ पर श्लोक 67 में देखिए क्या कहते हैं। अर्जुन को ही संबोधित करके कहा उन्होंने, और कहते हैं इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुश्रवे वाचं न च मां यो अभ्यसूयति। और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकार तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, यानी किसी ऐसे मनुष्य को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए जो तप रहित है, और तप के प्रकार पहले से ही बता चुके हैं भगवान श्री कृष्ण इसमें। और न भक्ति रहित से, जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी ये शास्त्र नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए। जो व्यक्ति इसको सुनने की इच्छा नहीं रखता उसके सामने गीता के बारे में कुछ मत कहो। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि किसी भी काल में, किसी भी समय न तो तप रहित मनुष्य से इसको कहिए, न ऐसे व्यक्ति से कहिए जो भक्ति रहित हो, और न ऐसे व्यक्ति से कहिए जो इसको सुनने की इच्छा न रखता हो। और ऐसे व्यक्ति से भी नहीं कहना चाहिए जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो। मुझ में दोष दृष्टि रखता हो, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यानी एक आध बार अगर आप कह दें, किसी ऐसे व्यक्ति से कह दें जिसने तप न किया हो, या भगवान श्री कृष्ण के अंदर भक्ति न रखता हो, या बिना सुनने की अगर कह दें, लेकिन ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए जो मेरे अंदर, परमात्मा के अंदर दोष दृष्टि रखता हो, मुझे अंदर
दोष देखता हो। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं श्लोक संख्या 68 में गीता जी के बारे में, यम इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयः। और अब आगे देखो कितनी अच्छी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण ने इसमें कही कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, यानी जो भी कोई पुरुष कोई भी हो, वो जो पुरुष मुझ में परम प्रेम, उसका भगवान श्री कृष्ण में परम प्रेम हो, अधिक से अधिक प्रेम हो, उस प्रेम से इस परम रहस्य युक्त, इस गीता के अंदर अत्यंत रहस्य छिपे हुए हैं, इस रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बात ये कह रहे हैं कि आप कुछ मत करो, केवल भगवान श्री कृष्ण के अंदर, भगवान के अंदर भक्ति रखते हुए और उनके परम भक्तों से ये गीता शास्त्र कहो, उनको पढ़ो, पढ़ाओ, उनसे चर्चा करो, तो वो मनुष्य भी सीधा भगवान को ही प्राप्त होगा। ऐसा इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है, विश्वास दिलाते हैं अपने भक्तों को। और उसके बाद और आगे कहते हैं अपनी बात को श्लोक संख्या 69 में, न चेतस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। और उस पुरुष के बारे में कह रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जिसके बारे में अभी बताया कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। यानी जो व्यक्ति ऐसा करेगा उससे बढ़कर के मुझको कोई भी मनुष्य प्रिय नहीं है, तथा पृथ्वी भर में, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अब तो भगवान श्री कृष्ण इस गीता के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र को दूसरे व्यक्तियों को, मेरे भक्तों को सुनाएगा, उससे बढ़कर मेरा कोई भी प्रिय इस पृथ्वी पर नहीं है, और उससे बढ़कर मेरा कोई भक्त, मेरा कोई प्रिय होगा भी नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आज यहाँ पर अर्जुन को अपने गीता शास्त्र के बारे में, उसके महात्म्य के संबंध में बताया कि किस व्यक्ति को ये सुनाना चाहिए और किस व्यक्ति को इसे कभी भी सुनाना नहीं चाहिए। और अब इसके अंतिम 2 एपिसोड कल और परसों चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।